आज गद्य खंड से ममता प्रकरण पर चर्चा होगी। आप जान चुके हैं ममता पाठ के प्रथम भाग में हम लोगों ने ममता से संबंधित आवश्यक विवरण जान लिए हैं। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रस्तर खंड हैं जिनके बारे में हमें जानना है उसकी जानकारी आज अवशेष भाग के अंतर्गत हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं अवशेष भाग की ओर। और अवशेष भाग में आप देखें कि इस प्रकरण के पूर्व भाग में आपने ममता पाठ का परिचय, पाठ के प्रेरणाप्रद तत्व, कहानी परिचय, लेखक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व आदि के बारे में जान लिया है। अब आप पाठ के अवशेष भाग के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? आप जानेंगे प्रासंगिक प्रश्नों एवं उनके उत्तर के बारे में, महत्वपूर्ण प्रस्तर खंडों की व्याख्या के बारे में और इन प्रस्तर खंडों में आए हुए कठिन शब्दों के बारे में। छात्रगण आप जान लें, सामान्य बोलचाल की भाषा में आप इन्हें पैराग्राफ कहते हैं। प्रचलन में पैराग्राफ शब्द है, किंतु हिंदी में उसे हम प्रस्तर खंड कहते हैं। और इनमें जो पंक्तियां होती हैं जिन्हें आप लाइन कहते हैं उन्हें हम शुद्ध रूप से कांडिका कहते हैं। तो आपका ज्ञान बढ़े एतदर्थ हम आपको ये बता रहे हैं कि प्रस्तर खंड क्या है, कांडिका क्या है, रेखांकित अंश क्या है, उनका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला जो प्रस्तर खंड हमने लिया है इसका वाचन हम आपके सामने करने जा रहे हैं। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अन्नदान दे सके। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। अब देखिए इस प्रस्तर खंड में जो कठिन शब्द हैं उनमें पहला शब्द हमने लिया है विपद यानी संकट, परम पिता यानी भगवान, भूपृष्ठ अर्थात धरातल और फेर यानी वापस। आप यह भी जानते हैं शब्दानाम अनेकार्थाः, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, पर सही अर्थ और उपयुक्त अर्थ का प्रयोग हमें करना होता है, तभी हम अपने भावों को, अपनी अभिव्यक्ति को ठीक ठीक आपके समक्ष रख सकते हैं। तो आइए देखिए, अब इस प्रस्तर से जो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बनेंगे वो पहला प्रश्न बनेगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न बनेगा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। छात्रगण, तीसरे प्रश्न के उत्तर के लिए आपको ऊपर दिए हुए प्रस्तर खंड को सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा। ध्यान रहे, जल्दबाजी उचित नहीं है। आपके प्रश्न पत्र में 15 मिनट का अतिरिक्त समय आपको मिलता है कि आप पूरे प्रश्न पत्र को भली भांति धैर्य पूर्वक पढ़ लें। मेरा मानना है यदि आप धैर्य के साथ, संयम के साथ प्रश्न पत्र को पूरी तरह पढ़ लेंगे, एकाग्रचित्त होकर पढ़ लेंगे, तो आपको उसके अधिकांश प्रश्नों का उत्तर स्वयं ज्ञात हो जाएगा। इसलिए आपके लिए यह आवश्यक है कि दत्त चित्त होकर पहले आप वाचन कर लें, शुद्ध शुद्ध वाचन कर लें। आइए इन प्रश्नों के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आपका था संदर्भ। तो संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ममता पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक छायावाद के स्तंभ महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब बच्चों ये ध्यान रहे, संदर्भ लिखते समय लेखक के साथ महान साहित्यकार, महान उपन्यासकार, महान नाटककार,
महान निबंधकार जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए रेखांकित अंश की ओर चलते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित पंक्तियों में महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ममता के मुख से जीवन के सत्य को स्पष्ट करने का यत्न कर रहे हैं। ममता ने पीली आभा बिखेरते स्वर्ण को देखकर पिता से पूछने और उनके यह बताने पर कि यह सब उसी के लिए है, आश्चर्यचकित होकर ममता कहती है कि भविष्य में विपत्ति आने पर उससे बचने के लिए इतना आयोजन अर्थात व्यवस्था भी आप कह सकते हैं, करना क्या उचित है। यह तो परम पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध साहस नहीं वरन दुस्साहस है। ममता अपने पिता से कहती है कि संकट काल में इससे अच्छा तो ये होगा, इससे अच्छा ये होगा कि भिक्षाटन करके जीवन निर्वाह कर लिया जाए। क्या भिक्षा नहीं मिलेगी? क्या इस धरातल पर कोई हिंदू शेष नहीं रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे सके? ऐसा असंभव है। अतः इस स्वर्ण राशि को वापस कर दें। प्रस्तुत रेखांकित अंशों की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण संदेश भी छिपा हुआ है। वो ये है कि हमें अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। ममता के पिता उस दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि ने म्लेच्छ के द्वारा उत्कोच स्वीकार कर लिया, अनुचित स्वर्ण राशि स्वीकार कर ली, किंतु ममता जो वैधव्य के संकटग्रस्त जीवन के साथ अपना जीवन यापन कर रही है, वह अपने कर्तव्य पथ से कदापि विचलित नहीं होती और अपने पिता को लज्जित करते हुए कहती है कि यह स्वर्ण राशि उन्हें वापस कर दें। अगला जो उस प्रस्तर खंड में तीसरा प्रश्न था, उसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता। विपत्ति का दाता ईश्वर है, अतः उसके विरुद्ध अपवित्र स्रोत से धन संग्रह आदि कदापि उचित नहीं है। ममता के पिता ने घूस के रूप में शत्रु से स्वर्ण राशि स्वीकार किया। उसके इसी कार्य को पिता के इसी कार्य को ममता तर्कों के माध्यम से यह बताने का यत्न कर रही है कि आपको इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रयास सदप्रयास नहीं है, उसे कुत्सित प्रयास करते हैं और इस प्रकार का आयोजन सर्वथा अनुचित है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार आप देंगे और इस प्रस्तर से आप एक महत्वपूर्ण संदेश भी स्वयं प्राप्त करेंगे। इस पाठ से जो दूसरा प्रस्तर खंड है जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, ख, आप इसे देखें। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, घोड़ा गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहां से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले अत्याचारी, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। किसका मन विरक्त हो गया? ममता का मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहां नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य पालन करना है। तब यानी वो अपने मन में विचार करने लगी ममता कि किम युक्तम किम अयुक्तम। अब आप देखिए इस प्रस्तर खंड से जो कठिन शब्द हैं वो आपके सामने हैं। विधर्मी यानी अपने धर्म के अतिरिक्त दूसरे धर्मावलंबी को विधर्मी कहते हैं, और विरक्त स्नेहहीन, जो किसी के लिए स्नेहहीन हो जाए उसे विरक्त कहते हैं। इस प्रस्तर से जो प्रश्न हैं उन्हें आप देखें। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी? छात्रगण,
अब आप देखें कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, यद्यपि संदर्भ पूर्वत है, क्योंकि एक ही प्रकरण से ये प्रस्तर खंड है। जिन प्रस्तर खंडों को आप पीछे पढ़कर आ रहे हैं उसी पाठ से है, फिर भी आपकी आवृत्ति के लिए एक बार पुनः संदर्भ आप देखें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ममता पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक छायावाद के स्तंभ महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। जो इस प्रस्तर में रेखांकित अंश है उनकी व्याख्या को आप देखें। रेखांकित पंक्तियों में ममता अपने मन के उद्गार को व्यक्त कर रही है। ममता ने झोपड़ी के सामने प्यासे थके हारे बैठे मुगल को पानी पिलाकर प्राणों की रक्षा की, किंतु शरण मांगने पर वह अविश्वास के कारण सोचने लगी कि शेर शाह ने उसके पिता की हत्या की थी। यह मुगल भी उसी तरह का विधर्मी व्यक्ति है। धर्म में विभिन्नता के बावजूद हर व्यक्ति दया का पात्र होता है, किंतु विधर्मी दया के पात्र नहीं। यह ममता के मन का चिंतन है, जो वो विचार करने लगी कि मैं क्या करूं, क्योंकि कुछ धर्मों के अनुयायी स्वभावतः क्रूर होते हैं, जैसे उसके पिता का हत्यारा विधर्मी शेर शाह। यह सोचते हुए ममता का मन घृणा से भरकर भावना शून्य हो गया। यह रेखांकित अंश की व्याख्या है, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर इस प्रकार लिखेंगे। तीसरे प्रश्न का उत्तर, स्त्री ममता शरण मांगने वाले विधर्मी के प्रति अपने कर्तव्य पालन के विषय में सोच रही थी कि उसे क्या निर्णय करना चाहिए, शरण देना उचित है या नहीं। छात्रगण, भारतीय संस्कृति में शरण मांगने वाले को शरण देना हमारा मूल कर्तव्य माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में रावण के भाई विभीषण के द्वारा जब श्री राम के चरणों में आकर शरण की याचना की जाती है, तो वहां तुलसी बाबा लिखते हैं, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। यानी शरणागत वत्सलता होनी ही चाहिए, और स्त्री ममता जो वैधव्य का जीवन व्यतीत कर रही है, लोकलाज की रक्षा करते हुए भी, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए भी, वह उस विधर्मी को जो उसके पिता के हत्यारे के समान ही था शरण दे देती है। यानी कर्तव्य पथ पर अटल होती है और मन के भावों को वो हटा देती है। ध्यान रहे, जो सदाचारी व्यक्तित्व है उस पर कुत्सित प्रभाव बहुत देर के लिए स्थायी नहीं होते, वे हट जाते हैं। यही हुआ, ममता का पवित्र हृदय उस शरणागत को शरण देने के लिए बाध्य हो जाता है। उसकी अंतः चेतना उसे विवश कर देती है और उस मुगल पथिक को ममता आश्रय देती है। आइए तीसरे प्रस्तर खंड की ओर हम चलते हैं, इसका वाचन करते हैं। ममता ने मन में कहा, यह कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई। जाओ अंदर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूं। मैं ब्राह्मण कुमारी हूं, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार के पास चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। अब आप देखिए, इसमें रेखांकित पंक्तियों को आप देख रहे हैं। इन रेखांकित पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी होगी। इस प्रस्तर खंड में आए हुए कठिन शब्दों को देख लें। दुर्ग यानी किला, आश्रय यानी शरण, और पथिक यानी यात्री। ये इस प्रस्तर खंड के कठिन शब्द हैं। इनमें जो प्रश्न बनेंगे उन्हें आप देखें। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया, ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया, यह जो प्रश्न है यह किस प्रकार का प्रश्न है, बोध का प्रश्न है। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न होते हैं उनके प्रकार आप जानते होंगे।
पुनः आपकी स्मरण के लिए एक बार बता दूं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न बोध का है कि ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया, यह आपके समझने का प्रश्न है। इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं जिनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। यह निर्भर करेगा कि आपने पाठ को, आपने प्रस्तर खंड को कितने मनोयोग के साथ पढ़ा है और समझा है। आइए संदर्भ की ओर चलते हैं। यद्यपि संदर्भ पूर्ववत है तथा एक बार दोहराते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ममता पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक छायावाद के स्तंभ और महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आप देखें, जो उपर्युक्त प्रस्तर में रेखांकित अंश थे उनकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे। रेखांकित पंक्तियों में ममता के उद्गार को सुनकर मुगल ने किस दृष्टि से उसे देखा और उसका हृदय कितना प्रभावित हुआ, इसे स्पष्ट किया गया है। ममता मुगल से कहा कि थके हुए पथिक यानी यात्री, मैं तुम्हें आश्रय देती हूं। मैं ब्राह्मण कुमारी हूं, भले सब लोग अपना धर्म छोड़ दें, किंतु मैं अपने धर्म अतिथि उपासना का पालन करना नहीं छोड़ सकती। इतना सुनते ही असहाय मुगल ने चांदनी रात के मंद प्रकाश में गौरवमयी ममता के मुख की आभा देखी, चमक देखी और मन ही मन उसे नमस्कार किया। आश्रय देने वाली गरिमामयी ममता की उदारता के सामने वह नतमस्तक हो गया। कौन नतमस्तक हो गया? वो पथिक, वो मुगल पथिक जो शहंशाह हुमायूं के रूप में उस कुटिया के सामने आश्रय मांग रहा था। उसके मन में यह था, यह अकेली स्त्री क्या मुझे शरण देगी? वह जान बचाकर भागा था। उसके मन में यह संदेह था कि शेर शाह के सैनिक कहीं उसे ढूंढ न ले और उसकी हत्या न कर दें, क्योंकि उस समय वो असहाय हो चला था, उसके प्राणों की रक्षा हुई। इसलिए उस गरिमामयी ममता के मुखमंडल की आभा को, मुखमंडल की को देखकर मन ही मन नमन किया, प्रणाम किया और नतमस्तक हो गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर आप देखें। ममता ने मुगल को आश्रय अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि से दिया था। अतिथि की उपासना हर गृहस्थ का, विशेषकर हिंदू धर्म में अनिवार्य माना जाता है। अतिथि देवो भव धर्म का आदेश है। इसी आदेश के पालन के लिए ममता ने मुगल को आश्रय दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भारतीय संस्कृति की कि यदि कोई अतिथि, कोई मेहमान हमारे घर आ जाता है तो उसके सम्मान में, उसके आदर में हम कोई कमी नहीं करते। हम अपने को समेट लेते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को कम कर लेते हैं, किंतु आए हुए अतिथि को सम्मान इस प्रकार देते हैं जैसे वो हमारे लिए भगवान हो। इसीलिए भारतीय मनीषा ये कहती है, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान है। और इसी कर्तव्य का पालन ममता ने किया और उस शरण मांगने वाले, आश्रय मांगने वाले मुगल पथिक को अपनी कुटिया में आश्रय प्रदान कर दिया। आइए अगले प्रस्तर खंड की ओर हम चलते हैं। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहां है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, सचेष्ट यानी सावधान हुई। वह मृगदाव में चली गई, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को कुछ भी दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहां विश्राम एवं संरक्षण पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। अब आप देखें, इनमें जो रेखांकित पंक्तियां हैं इनकी आपको व्याख्या लिखनी है और संदर्भ लिखना है तथा इसमें आए हुए प्रश्न का उत्तर देना है। तो सबसे पहले कठिन शब्दों को हम देख लेते हैं। सचेष्ट यानी सावधान, मृगदाव यानी वन्य जीवों, हिरण आदि के रहने का स्थान, जहां पर छोटे जंगली जीव छिप कर रहते हैं अपनी प्राण रक्षा के लिए, उन्हीं के बीच ममता चली गई थी, जिससे ममता की सुरक्षा को कोई आघात न पहुंचे। आइए
आगे चलते हैं और देखते हैं इस प्रस्तर खंड से प्रश्नों को। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, ममता क्यों भयभीत हुई। तो संदर्भ पुनः वही है जिसकी आवृत्ति हम बार बार कर रहे हैं, पूर्वत ही आप इसे लिखेंगे, आप देख लेंगे, समझ लेंगे, और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, प्रयास आपका ये होना चाहिए कि संदर्भ की भाषा रुचिकर और साहित्यिक हो। आइए एक बार दोहराते हैं संदर्भ को। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ममता पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक छायावाद के स्तंभ महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश जो इसमें हैं उनकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, आप देखें। रेखांकित पंक्तियों में मुगल को शरण देने की रात के बाद सुबह अनेक सैनिक उसकी झोपड़ी के सामने घूम रहे थे, अर्थात जहां वो छिपा हुआ था, हुमायूं के सहयोगी सैनिक उसे खोजते खोजते वहां तक आ पहुंचे थे। मुगल झोपड़ी से बाहर निकल आया था। यहां मुगल शब्द हुमायूं के लिए प्रयुक्त है। हुमायूं उस झोपड़ी से बाहर निकला। मुगल पथिक अपनी आश्रयदाता स्त्री को कुछ देना चाहता था, इसलिए उसने आदेश दिया कि उस स्त्री को खोजो। किस स्त्री को खोजो? ममता को खोजो, जिसने उस मुगल को आश्रय दिया था। जब वह नहीं मिली तो उसने एक मिर्जा यानी अपने एक सहयोगी से कहा कि मैं आश्रय देने वाली उस स्त्री को कुछ भी नहीं दे सका, तुम उसका घर अवश्य बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति के क्षणों में यहां आश्रय पाया और विश्राम किया था। यह स्थान भूलना नहीं। यह हिदायत देकर वे सब चले गए। कौन चले गए? हुमायूं चला गया और हुमायूं के जो सहयोगी सैनिक थे वे सब चले गए। आइए देखिए जो तीसरा प्रश्न है इस पाठ का, उसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। ममता का भयभीत होना स्वाभाविक था। स्वाभाविक क्यों था? जब उसकी कुटिया के सामने कई घुड़सवार सैनिक आ गए तो उसने सोचा कि ममता के साथ छल हो रहा है, और उसी छल के कारण वो भयभीत हो उठी थी। ममता के मन में पहले से ही भाव भरा हुआ था कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं, वे कभी भी धोखा, कृतघ्नता, एक शब्द आया यहां कृतघ्नता, आप देखें कृतघ्नता का क्या अर्थ है। कृतज्ञता का अर्थ है किए हुए उपकार को न मानने वाला। अब कृतज्ञता का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ, अर्थात किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और किए हुए उपकार को न मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। इस प्रकार से आप देखें कृतज्ञता कर सकते हैं। शेरशाह ने ममता को मिलाकर उनकी हत्या करवा दिया था, और धोखे से ममता के पिता जो चूड़ामणि थे उनको धोखा देकर, लालच देकर शेरशाह के सैनिकों ने अपनी ओर मिला लिया था, और मिलाकर अंततः दुर्ग में प्रवेश करते समय युद्ध हुआ और युद्ध में चूड़ामणि की हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार से आप देखें कि शेरशाह का अधिकार उस दुर्ग पर कैसे हुआ? धोखे के साथ हुआ। चूड़ामणि जी मारे गए और दुर्ग पर उन पठानों का अधिकार हो गया। इसी तरह सुबह मुगल भी अपने साथियों के मिलने के बाद ममता को पकड़कर गुलाम बना सकता था। ऐसी मनोदशा ममता की हो गई थी। ममता ऐसा सोच रही थी। इसी सोचने के कारण वो स्वाभाविक रूप से भयभीत थी। अगले प्रस्तर की ओर हम बढ़ते हैं। अब आप देखें, अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूं। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूं। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। अब देखिए इस प्रस्तर खंड से जो प्रश्न बन रहे हैं और कठिन शब्द जो हैं, शहंशाह यानी बादशाह, अवाक यानी शांत, निस्तब्ध, समझ नहीं पा रहा था वो सैनिक, जिसके लिए अवाक शब्द का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ममता ने अश्वारोही को क्या बताया? ये तो संदर्भ तो पूर्वत है, जिसे आप
जान रहे हैं तो आइए रेखांकित अंशों की व्याख्या की ओर चलते हैं। रेखांकित पंक्तियों में ममता के कथन का वर्णन किया गया है। अनेक वर्षों बाद अब ममता 70 वर्ष की वृद्धा है। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। गांव की कुछ स्त्रियां उसकी सेवा में लगी थीं। उसी समय कुछ घुड़सवार ममता की झोपड़ी के द्वार पर आकर बातचीत करने लगे कि मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह यहीं होना चाहिए। शायद शहंशाह हुमायूं यहीं किसी छप्पर के नीचे बैठे थे। इन बातों को सुनकर ममता ने अश्वारोही को बताया, मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या साधारण मुगल, पर वह एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। आइए देखिए, ममता को भय था, ममता परेशान थी। किस बात के लिए? मैं जीवन भर इसी विचार से डरती रही कि एक दिन यह मेरी झोपड़ी खोद डाली जाएगी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मेरा अंतिम दिन है। मैं सदैव के लिए यह झोपड़ी छोड़े जा रही हूं। अब तुम्हारी इच्छा, इसे मकान बनाओ या महल। उत्तर अब आप देखें तीसरे प्रश्न का। रेखांकित अंशों की व्याख्या के बाद ममता ने अश्वारोही को बताया कि एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे आश्रय लेने वाला शहंशाह था या साधारण मुगल, मैं नहीं जानती। मैंने सुना था कि वह मेरा मकान बनवाने का आदेश दिया था। मैं इसे आज छोड़कर अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूं। इसे मकान बनाओ या महल। यानी ममता को अपनी झोपड़ी से लगाव था। वो नहीं चाहती थी ममता कि उसकी झोपड़ी उसके जीते जी खो दी जाए। जिस दिन मुगल सैनिक वहां आए, उसकी झोपड़ी पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाने की बात करने लगे, उस दिन ममता अपने चिर विश्राम गृह में चली गई और उसकी ये चिंता, उसकी ये दुश्चिंता समाप्त हो गई कि उसकी झोपड़ी कभी खोद डाली जाएगी। आइए, मैं समझता हूं कि इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रस्तर खंडों को पढ़कर पाठ को आपने भली भांति समझ लिया होगा। अब आंतरिक मूल्यांकन में मेरी अपेक्षा है कि ममता कहानी के संवादों की विशेषताएं लिखिए। दूसरा, ममता कहानी में क्या संदेश दिया गया है इसे आप सूचीबद्ध कीजिए और अपने जीवन में आत्मसात भी कीजिए। पाठ में आए हुए प्रत्यय युक्त शब्दों को चिन्हित करते हुए सूची बनाइए, क्योंकि आपके प्रकरण में प्रत्यय और उपसर्ग भी है। तो उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान आप जब विभिन्न पाठों को पढ़ें तो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित शब्दों का चिन्हांकन करते जाएं। इससे आपका ज्ञान कोश बढ़ता जाएगा और पूरे के पूरे पाठ्यक्रम पर आपका अधिकार स्थापित हो जाएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ममता पाठ को आपने भली भांति समझ लिया होगा और इस प्रकार मैं आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।